दोस्तों नमस्कार। खेती में बटाईदार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर खेती करता है और फसल तैयार होने पर उसका एक निश्चित हिस्सा जमीन के मालिक को देता है। यह व्यवस्था भारत में ग्रामीण इलाकों में सदियों से चली आ रही है, लेकिन इन दिनों फलों के लिए पेड़ किराए पर लेने का नया चलन काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। इसे आमतौर पर ट्री एडॉप्शन या पेड़ लीज पर लेना कहा जाता है। इसमें आप एक निश्चित समय या एक सीजन के लिए पेड़ का किराया देते हैं और उस पेड़ पर लगने वाले सभी फल आपके होते हैं। परंपरागत बटाईदार में आमतौर पर जमीन मालिक का निवेश, जिसमें बीज और खाद भी होता है, और किसान की मेहनत का एक तालमेल होता है। एक बटाईदार की प्राथमिक जिम्मेदारी जमीन की उत्पादकता बनाए रखना और फसल की सुरक्षा करना होता है। खेती का सारा प्रबंधन यानी जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई गुड़ाई का पूरा जिम्मेदार बटाईदार होता है। लागत की भी बटाई होती है। क्षेत्र के रिवाजों के अनुसार बीज, खाद और कीटनाशकों का खर्च या तो बटाईदार उठाता है या मालिक के साथ आधा आधा बांटता है। फसल की सुरक्षा हेतु आवारा पशुओं या चोरी से फसल को बचाना बटाईदार का कर्तव्य है। ईमानदारी पूर्ण बंटवारा करना भी जरूरी है। फसल कटने के बाद तय समझौते जैसे आधा आधा या एक तिहाई, इसके अनुसार बटाईदार को मालिक को हिस्सा सौंपना होता है। इसके अलावा कानूनी और सामाजिक रूप से बटाईदारों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। हालांकि ये अलग अलग राज्यों में भूमि सुधार कानूनों पर निर्भर करते हैं। फसल पर अधिकार के तहत तैयार फसल का एक बड़ा हिस्सा, जैसा कि समझौता होता है, बटाईदार का होता है। मालिक उसे पूरी फसल से बेदखल कभी नहीं कर सकता। उसे खेती का अधिकार होता है। यदि कोई लिखित या मौखिक समझौता है तो मालिक बीच सीजन में किसान को खेत से हटा नहीं सकता। कई राज्यों में बटाईदार पंजीकरण की भी सुविधा है, जिससे उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड या फसल बीमा का लाभ मिल जाता है। यदि फसल खराब होती है तो बटाईदार को यह अधिकार है कि वह नुकसान के आधार पर मालिक से लगान या हिस्सेदारी में छूट की बात करे। लेकिन हाल ही में एक खबर के अनुसार पेड़ किराए पर लेकर हम कम से कम 81% सस्ते ताज़ा अल्फांसो आम प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा किराए पर एक पेड़ रेंट ए ट्री नामक एक कृषि स्टार्टअप द्वारा प्रदान की जा रही है, जो कोची में स्थित है। वे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में 250 हेक्टर अल्फांसो आम के बागानों का प्रबंधन करते हैं और देश भर में 160 से अधिक ग्राहकों को सेवा भी प्रदान करते हैं। योजना में अपनी पसंद के अनुसार हम पेड़ चुन सकते हैं। योजना में 3 श्रेणियों में पेड़ उपलब्ध है, जिनकी कीमत 10,300 से शुरू होती है। ये एक खबर के अनुसार हम बता रहे हैं। यह सेवा उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो आम का आनंद लेना चाहते हैं लेकिन पेड़ की देखभाल करने में असमर्थ हैं। किराए पर एक पेड़ रेंट ए ट्री संस्थान पेड़ की देखभाल और आम की कटाई, जिसे हम उतराई का आमतौर पर कहते हैं, आम की उतराई का काम संभालता है, जिससे ग्राहकों को ताज़ा और स्वादिष्ट आम मिलता है। दरअसल फसल के लिए पेड़ या बगीचा किराए पर लेने का चलन हमारे यहाँ रहा है। इसे आम तौर पर पेड़ लीज पर लेना कहा जाता है।
इसमें आप एक निश्चित समय या एक सीजन के लिए पेड़ या बाग का किराया देते हैं और पेड़ों पर लगने वाले सभी फल आपके होते हैं। ऐसे अनेक फल हैं जिनके पेड़ आमतौर पर किराए पर मिल जाते हैं। मैंगो यानी आम, भारत में यह फल सबसे लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और गुजरात के कई बागान मालिक सीजन की शुरुआत में ही पेड़ों की नीलामी करते हैं और उन्हें किराए पर देते हैं। आप एक पेड़ चुन सकते हैं और सीजन खत्म होने तक उसके सारे फल आपके होंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई आर्किड यानी फलों के बाग पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सेब के पेड़ किराए पर देते हैं। आप साल भर के लिए पेड़ गोद ले सकते हैं और फसल तैयार होने पर खुद जाकर तोड़ भी सकते हैं या उन्हें पैक करवा कर मंगवा सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में चीकू और नारियल के बागान अक्सर लंबी अवधि के लिए किराए पर दिए जाते हैं। नागपुर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में संतरे के पेड़ों को कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जा सकता है। इसमें अक्सर व्यापारी पूरे बाग का ठेका लेते हैं, लेकिन अब व्यक्तिगत स्तर पर भी एक दो पेड़ किराए लेने की सुविधा कुछ फार्म हाउस देने लगे हैं। बिहार, मुजफ्फरपुर और उत्तराखंड में लीची के सीजन यानी मई जून में पेड़ों को किराए पर लेने का काफ़ी चलन है। इस प्रक्रिया में समझौता किया जाता है जिसमें मालिक को एक निश्चित राशि देना पड़ती है। आमतौर पर पेड़ की देखभाल, खाद और पानी की जिम्मेदारी बागान के मालिक की ही होती है, लेकिन अनुबंध के आधार पर यह बदल भी सकता है। लीज होल्डर को शुद्ध और ऑर्गेनिक फल मिलते हैं और यदि अच्छा उत्पादन हो तो अक्सर यह बाजार भाव से सस्ता पड़ता है। यदि प्राकृतिक आपदा जैसे ओले या भारी बारिश से फसल यदि खराब होती है तो नुकसान किराएदार का होता है। अब आम खाने से मतलब जैसी संकुचित बातें भूलकर वह समय आ गया है जब हम फलों के उत्पादन, खेती किसानी, बागवानी और उसके व्यवसाय के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करें और उसकी यानी फलों की मिठास को और अधिक संतुष्टिदायक बना लें तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आने वाले आम के सीजन के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पधारें।